सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के मदद से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है, हमारे और गुरु भाई और गुरु बहनों तक पहुंचती है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा को शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और जो मैं आज आप लोगों को कथा सुना रही हूँ, ये मात्र एक कथा नहीं है। अभी ये कुछ समय पहले घटित हुई एक घटना मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। एक बूढ़ी माँ की मुख से उनकी खुद की कहानी सुनी हुई मैं सुना रही हूँ। वो खुद उन पे क्या बीती और भगवान कैसे उनके साथ मदद किए, मैं उनकी कथा आप लोगों को सुना रही हूँ, उसकी बात आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। इस कलयुग में भी लोग, देखिए, लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास है। ये बताइए कि अगर जो अंधविश्वास है तो जो विश्वास करता है उसका तो कार्य पूरा होता है। जैसे दिन के बाद रात्रि आती है और फिर रात्रि के बाद दिन आ जाता है, तो अगर जो दिन है तो रात है। अगर जो दिन नहीं होता तो रात का मतलब नहीं होता, रात नहीं होती तो दिन का मतलब नहीं होता। वैसे ही अगर जो पाप नहीं होता तो पुण्य का कोई तात्पर्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, कोई जानता नहीं कि ये पुण्य है और ये पाप है। तो दोनों पृथ्वी पे है। जैसे दुख और सुख, हमारे जीवन को ही ले लीजिए। हमारे जीवन में दुख आता है और सुख का अनुभव तभी तो होता है जब हम दुख में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। और जब सुख आता है तो आनंद आता है, तो हम समझ जाते हैं कि अब हमारा दुख छट गया, अब हमारा दुख के दिन दूर हो गए, अब हमको सुख मिल रहा है। प्रभु की कृपा हुई कि हमारे जीवन में सुख लौट आया, तभी तो सुख पता चलता है। तो देखिए, आज भी जो विश्वास करता है, जो भरोसा करता है, उसको भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। एक बूढ़ी मैया अपनी आप बीती सुनाने लगी। वो अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगी। उनको अपना पूर्व जन्म याद है। वो पूर्व जन्म में एक तेली के घर उनका जन्म हुआ। तेली आप लोग जानते होंगे। अब सब टाइटल लगता है, गुप्ता कोई बोलता है, कोई मदेशिया बोलता है, जायसवाल बोलता है, मतलब अलग अलग उसमें अब अपने नाम के आगे लोग जोड़ते हैं। तो तेली के घर एक जन्म ली और पालन पोषण वहीं हुआ। बड़ी दान पुण्य करने वाली आत्मा थी, बहुत ही नेक विचार वाली औरत थी। उनका विवाह जहाँ हुआ बड़े संपन्न लोग थे। उनके घर पहले के समय में कोल्हू चलता था, उसी से तेल निकाला जाता था सरसों का। अब तो मशीनों में सरसों का तेल बन जा रहा है, पहले बैलों द्वारा कोल्हू चलता था। तो जब उनका विवाह हुआ, अपने घर गई तो उनके घर कोल्हू चलता था, तेल निकाला जाता था। उनके घर बड़ा कारोबार था। तो एक दिन 2 जोड़ी उनके नए बैल थे, उस कोल्हू में लगाए गए थे और उसमें से एक बैल जो था चल नहीं रहा था। उनके पति आए, डंडे उसको इतना पीटे कि उसके पीठ पर से ब्लड आने लगा, पीठ सूज गई। अब ये देख रही थी, ये जो औरत थी वो देख रही थी।
हल्दी की एक पोटली बनाई, गरम तेल में गरम की पोटली बनाई और ले जाके थोड़ी देर बाद जब पति मार के उसको चले गए तो ले जाके उस बैल को धीरे 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 उसकी सिकाई करने लगी। बैल को थोड़ा आराम मिलने लगा और तभी कहीं से उनके पति आ पड़े। देखे कि हमारी पत्नी जो है वो बैल की सेवा कर रही है, जिस बैल को मैं मार के गया हूँ बैल चल नहीं रहा है, किसी काम का नहीं है। गुस्से में जो बैलों के गले में जुगाट लगाई जाती है उसी जुगाट को उठाए अपने पत्नी के सिर पे दे मारे। पत्नी का सिर फट गया और पत्नी तुरंत मर गई। उनके 9 बच्चे थे, 9 लड़के थे। 9 बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से चली गई। और फिर उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ? एक ब्राह्मण के घर हुआ। जब ब्राह्मण के घर हुआ धीरे 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 समय बीतता रहा और भगवान की परम भक्त बनी। इतना पूजा पाठ करती हैं, इतना पूजा पाठ करती हैं कि जितना समय उनका चूल्हा चौके और कार्य में व्यतीत हो उसके अलावा बस भगवान को ही याद करती रहती हैं। ये नहीं कि गृहस्थी का काम नहीं करती हैं, गृहस्थी का काम भी करती हैं, उसके बाद सारा समय भगवान को समर्पित कर दी है और उस काम के दौरान भी भगवान को याद करती रहती हैं। अब धीरे धीरे समय बीता। उनका विवाह एक अच्छे कुल में ब्राह्मण के घर हुआ। जब वहाँ हुआ तो उनकी एक संतान हुई, एक बिटिया हुई। बिटिया थोड़ी बड़ी हुई। अब इनको अपना पूर्व जन्म आभास होने लगा कि हमारे 9 बच्चे थे, हम किस गांव में हमारा घर था, हमारे 9 बच्चे आखिर कहाँ हैं। अब बार बार उनको ये मन में उनके बनने लगा। अब एक बार इसी तरह सोचती रहीं, उनके मन में विचार आया कि मैं चलूं ब्रह्मा जी के दर्शन करने। और आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मा जी का मंदिर भारत में बस सिर्फ एक ही मंदिर है, ब्रह्मा जी का, पुष्कर में। अब वो अपने पति से अनुमति ली, अपने घर वालों से कहीं, क्योंकि पूजा पाठ ज़्यादा करती थी, तीर्थ यात्रा भी ज़्यादा करती थी। पति से पूछी, पति अनुमति दे दिए। वो चली गई ब्रह्मा जी से मिलने पुष्कर। और ये भी मान्यता है कि मकर संक्रांति के समय ब्रह्मा जी वहाँ साक्षात दर्शन देते हैं। बाकी ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ना ज़्यादा लोग उनके दर्शन कर पाते हैं। क्षण भर के लिए ज़रूर वहाँ अपने दर्शन देते हैं। अब इतना पूजा पाठ करती थी कि इनका मन बन गया था कि मैं ब्रह्मा जी से पूछूंगी कि हमारा पूर्व जन्म हमको आभास हो रहा है, हमारे बच्चे कहाँ हैं। अब वहाँ पहुँची और देखिए, जब किसी काम को करने के लिए, किसी अच्छे कार्य को करने के लिए अगर जो मन बन जाए तो भगवान भी मदद करने लगते हैं। वहाँ संयोग से उनको ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के रोने लगी कि हे प्रभु, हमको अपना पूर्व जन्म आभास हो रहा है। ब्रह्मा जी सारी कथा समझाने लगे। कहे कि सही कह रही हो, तुम्हारा जन्म इस समय ब्राह्मण के घर हुआ है, ब्राह्मण कुल की बहू हो। बाकी पूर्व जन्म में तुम एक तेली के घर जन्म ली थी, तुम्हारे 9 बेटे थे। और तुम जो तुम्हारे पति बैल को मारे थे, उसके पीठ पे सिकाई की थी, उसी का पुण्य है कि तुम ब्राह्मण के घर जन्म ली हो, एक छोटे कुल से एक बड़े कुल में जन्म ली हो। तुमको एक ब्राह्मण के घर महादेव की कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई है, विष्णु भगवान की कृपा हुई है कि तुम ब्राह्मण के घर जन्म ली हो और तुम्हारी एक संतान है, एक पुत्री है। अब वो पूछने लगी कि आखिर मैं उन लोगों से मिल कैसे पाऊंगी। तो कहे कि उन लोगों से मिलना बिल्कुल आसान है। तो कही कि मैं पहचानूंगी कैसे, मैं जानूंगी कैसे। तो ब्रह्मा जी कहे कि मैं एक जड़ी दे रहा हूँ, अपने सीने से लगा लो, इसके बाद
तुमको तुम्हारा मार्ग मिलता चले जाएगा, तुम वहीं जाके पहुंचोगी जहां तुम्हारे बच्चे होंगे। और हाँ, वहाँ पे जिस कोठरी में तुम्हारी मृत्यु हुई है उस कोठरी को कोई देखता नहीं है। उस कोठरी में बहुत ज़्यादा खजाना है, उसमें सोना चांदी गड़ा हुआ है। वो अपने बच्चों में बराबर बराबर बांट देना। जब ये बात सुनी बूढ़ी माँ, अब महादेव ये चीज़ का के अंतर ध्यान हो गए। एक जड़ी मिली, जैसे ही सीने के पास लगाई, सीने में जाके चिपक गई जड़ी। इसके बाद से वहाँ से चल दी, बस पकड़ी, ट्रेन पकड़ी। आते आते अब बस उनको घर ले जाने के बजाय अब उसी मार्ग पे ले जाने लगी। जब पहुंची एक दूसरे नगर में, जब पहुंची तो पैदल यात्रा करने लगी। कुछ दूर पहुंची तो एक घर मिला, बहुत बड़ा घर था। जब वहां पहुंची तो एक व्यक्ति चारपाई पे बैठा हुआ था। पूछा, दादी माँ कहाँ जा रही हैं? तो कहीं कि पुत्र, मैं तीर्थ यात्रा पे आई हूँ, मैं जा रही हूँ, कुछ हमको ज़रूरत है, वहाँ जा रही हूँ। तो कहा, ऐसा है दादी जी कि आप थकी लग रही हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, इसके बाद पानी पी लीजिए, तब जाइएगा। बूढ़ी माँ सोची कि सही में थक तो गई हूँ, पानी पी लेती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ। बैठ के वहाँ पानी पी। इसके बाद थोड़ी देर बाद एक और लड़का आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे ऐसे करके 9 लड़के वहाँ आ गए। बूढ़ी माँ समझ गई कि यही हमारा पूर्व जन्म वाला घर है। बूढ़ी माँ की नज़र उस दरवाजे पे गई जो दरवाजा में ताला बड़ा सा लटका हुआ था। बूढ़ी माँ पूछी कि उस दरवाजे में ताला क्यों लटका है? लड़के कहे कि बूढ़ी मैया, कथा बड़ी लंबी है, उसमें हमारी माँ मरी है, हमारे पिताजी हमारी माँ को मार दिए, इसलिए हम लोग वो ताला नहीं खोलते हैं, उस घर को हम लोग खोलते नहीं हैं। बूढ़ी माँ कहे कि उसमें बहुत ढेर सारा धन है। बच्चे कहे कि ये कैसे आपको पता है? बूढ़ी माँ कहे कि पहले उस ताले को खोलो। लड़के सभी मिलके ताले को खोले, सारी बहुएं आ गईं, पोता पोती आ गए, उनके उस जन्म के जो लड़के थे उनके बच्चे भी थे, सभी लोग आ गए। दरवाज़ा खुलाया, बूढ़ी मैया बताई, यहाँ खोदो, यहाँ खोदो, वहाँ खोदो। सारे जगह से बड़ी बड़ी हांडियों में, किसी में सोना की मोहर, किसी में चांदी की मोहर, सभी में मिली और सबको बराबर बराबर हिस्सा भी लगा दी। और वहाँ से फिर जाने लगी। सारे बेटा बहू सभी लोग मिल के रोके, बाकी अपनी बात को जाहिर नहीं की कि हम पूर्व जन्म में तुम्हारी माँ थे, इस जन्म में हम दूसरे के घर जन्म ले चुके हैं, इस बात को नहीं बताएं। पर अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी अपने बच्चों को देख के। आंसू गिरता गया। कुछ दूर गई, जैसे जो जड़ी उनके सीने में चिपकी हुई थी, जड़ी गिर गई नीचे जमीन पे। अब उनकी एक बिटिया थी, घर लौट के आ गई। बाकी अब बेटी की मोह नहीं उनको आ रही है, ज़्यादा उनको अपने बच्चों की याद सताने लगी। फिर प्रभु में मन लगाई कि हे प्रभु, जो हमारा कार्य अधूरा था उसको हम पूरा कर दिए हैं, हमारे घर गृहस्थी में हमारा मन लगे, हम अपने बच्चे के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने पति के साथ अच्छा जीवन जिए। महादेव उनका साथ दिए, वो अपने परिवार में खुशी खुशी रह रही हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, विश्वास है और भरोसा है तो भगवान भी हैं, और मैं तो कहती हूँ कि हैं। अब आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सबको ज्ञान दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे मार्ग पे चलाने की सबको क्षमता दीजिए, ताकि अगर जो कोई भटका हुआ भी हो तो वो भी आपके मार्ग पे आ जाए, आपके राह पे आ जाए और दान दक्षिणा करे, किसी दुखियारे की मदद करे। अब सोचिए, वो बूढ़ी मैया एक बैल की सेवा करके पुनर्जन्म में ब्राह्मण के घर, वो भी मनुष्य योनि में फिर से आई। हम लोग कौन सा पुण्य कर्म किए होंगे कि मनुष्य योनि में आए? जीवों में सबसे महत्वपूर्ण जीव मनुष्य है। मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य 2 हाथ दिए हैं, भगवान कुछ कर सकता है, आंखें दिए हैं, देख सकता है,
कान दिए सुन सकता है, मुंह दिए गा सकता है, बजा सकता है, कुछ अच्छी बात बता सकता है। तो जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य का है। कितना हम लोग पुण्य कर्म किए होंगे कि मनुष्य का जन्म पाए। तो हे प्रभु, हमको सद्मार्ग पे ले जाइए कि हमारे हाथों पुण्य कर्म हो और फिर से हम आपकी सेवा करने के लिए मनुष्य योनि में आए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।